मेरा सिलेक्शन जो है पिथौरागढ़ से पटवारी के लिए हो चुका है, क्योंकि मैंने पटवारी का जो फॉर्म था वो पिथौरागढ़ से भरा था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है मेरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक होने वाला है, जिसमें कि मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी और आप जान पाएंगे कि मैं सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं बस मुँह धो के ही अंदर आई हूँ। तो मेरे जो दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह नींबू पानी से होती है, जिसमें कि मैं नींबू और काला नमक डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी किचन में और अपने लिए नींबू पानी बनाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं अपने सारे जितने भी काम होते हैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बना लिया है अपने लिए नींबू पानी, और अभी मुझे अपना बिस्तर भी सही करना है। आज रात भर बारिश आई थी, तो इस वजह से अभी रोड भी गीली हो गई है, वरना मैंने सोचा था कि मैं रनिंग करने जाऊंगी, बट ऐसा हो नहीं रहा, तो इसलिए घर पे ही रह के मैं एक्सरसाइज करूंगी। और अभी बिस्तर ठीक कर लेती हूँ अपना, और क्योंकि मैं ज़्यादातर बेड पे बैठ के ही पढ़ाई करती हूँ, टेबल चेयर में कम ही करती हूँ। बेड पे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है पढ़ाई करना, इसलिए। गाइस, 2-3 दिन से यहाँ बारिश पड़ रही है लगातार, तो आज मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, सुहावना सा हो रखा है, लेकिन सुबह सुबह रनिंग या फिर टहलने के लिए बिल्कुल बेकार हो रखा है, क्योंकि सड़कों पे भी पानी जैसे हमारे आंगन में भर गया है, वैसे ही गीला गीला हो रखा है, हर जगह कीचड़ वाला। वरना मैं जाती टहलने और आपको भी ले चलती अपने गाँव में थोड़ा सा, लेकिन इस टाइप का मौसम है, तो अगर मौसम ठीक हो गया तब मैं जाऊँगी, वरना मैं घर के अंदर ही कोई एक्सरसाइज करूँगी। तो अभी 6:45 हो रहा है, और अभी हो चुका है हमारी टी का टाइम। तो मम्मी सुबह सुबह की चाय बनाती है, नींबू पानी के बाद थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे बाद हम चाय पी लेते हैं। फिर आज मुझे जुकाम भी हो रहा है, तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही जुकाम से, क्योंकि मौसम बदल रहा है और मेरा मुरादाबाद आना जाना भी हुआ, तो इस वजह से मेरे को जुकाम लग गया। तो अभी सही नहीं हो रखा, और मम्मी ने बना रखी है चाय, जिसमें कि है काली मिर्च, लौंग तो और तुलसी। इन सब की चाय पी रही हूँ ताकि मेरा जुकाम जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे है आज, 8 जुलाई है, और मुझे जाना था कॉलेज, क्योंकि समर वेकेशन के बाद मैं एक भी दिन कॉलेज नहीं गई हूँ, और मुझे पता है कि क्लासरूम में मेरे साथ क्या होने वाला है। और क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब 8 दिन हो गए लगभग कॉलेज खुले हुए, 8 या फिर 6-7 ऐसे दिन हो चुके हैं, लेकिन सब लोग जा रहे हैं और मैं ही नहीं जा रही हूँ, तो डांट तो बनती है। फिर भी मैंने सोचा था कि मैं आज जाऊँगी, लेकिन कल मैंने अपनी स्कूल की सूट सलवार कॉलेज की सूट सलवार धोए थे, लेकिन फिर वो मैंने बाहर ही सुखाने रखे थे रात के टाइम, शाम को धोए थे, फिर रात में बाहर ही रह गए। फिर उसके बाद मुझे लगा बारिश नहीं आएगी, लेकिन रात भर बहुत बारिश आई, और वो फिर से भीगे के भीगे ही रह गए, और अभी भी वो पानी से तर हो रहे हैं। तो आज तो मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगी, और हो सकता है कि आज कॉलेज में क्लास ना भी हो, वो सब तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ही पता चलता है। तो अब कल संडे हो जाएगा, फिर उसके बाद सीधे अब डायरेक्ट मैं मंडे से ही 10 तारीख से जाऊँगी अपने कॉलेज। आज मम्मी पापा हरेला भी उगाने वाले हैं, तो हरेला वही जो हरियाली वाला जो त्योहार होता है, वो तो आप सभी को पता होगा, इसीलिए मम्मी पापा आज वीडियोस भी देख रहे हैं, कुछ पहाड़ी वीडियोस। सो गाइस, अभी मैंने चाय पी ली है, और आज मुझे कॉलेज तो जाना नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को सुबह पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि बच्चे तो सारे स्कूल जा रहे होंगे, और कल तो बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग टाइम में
9-10 बजे ही पढ़ा दिया था, लेकिन आज वो लोग आएंगे शाम को। तो अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है, थोड़े से रूम की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करनी है, और फिर उसके बाद इन सबको करके मम्मी और मैं ब्रेकफास्ट बनाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक उसके बाद मेरी जो है पढ़ाई शुरू हो जाती है मॉर्निंग टाइम से ही, जब मुझे कॉलेज नहीं जाना होता है। क्योंकि जब कॉलेज जाना होता है तब मेरा पूरे दिन भर का रूटीन शेड्यूल अलग होता है। क्योंकि कॉलेज मैं आती हूँ घर 4 बजे, और यहाँ से मैं जाती हूँ 9 बजे चले आती हूँ, और घर पहुँचती हूँ मैं 4 बजे शाम के। तो तब मेरा रूटीन बिल्कुल बदल जाता है कि कब मुझे पढ़ाई करनी है, कब क्या करना है, क्योंकि पूरा दिन मेरा कॉलेज में ही निकल जाता है। लेकिन आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तो आज का मेरा ऐसा वाला दिन है कि हॉलीडे वाला टाइप का दिन है। तो अभी मेरी आवाज़ भी बदली बदली सी लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। अभी सबसे पहले मैं करूँगी झाड़ू। क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, किस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ, वो सारा मैं आपको दिखाऊँगी ब्रेकफास्ट होने के बाद में, ठीक है। गाइज़ मैं आज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे ही कर लूँगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का अगर फिज़िकल होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ रोज़ एक्सरसाइज कर लें, ताकि एक साथ हम पे बर्डन ना पड़े। जब भी किसी भी फिज़िकल एग्ज़ाम की डेट आए तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए मैं रोज़ रोज़ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ, ताकि बॉडी को थोड़ी आदत बनी रहे। और म्यूज़िक सुनते सुनते मैं एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसे ही अपने जितने भी घर के काम होते हैं उन सब को भी मैं म्यूज़िक सुनते सुनते ही करती हूँ, ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाए और मेरा ध्यान बस म्यूज़िक में लगा रहे और फटाफट से काम हो जाए। तो गाइस मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, और मम्मी ने बना दी है सब्जी। आज भिंडी की सब्जी बनाई है, जिसको हम दही के साथ खाने वाले हैं। तो अभी मम्मी भिंडी की सब्जी बनाने के बाद चली गई है योगा करने, क्योंकि अभी योगा का टाइम हो रहा है, और मैंने तो एक्सरसाइज सुबह ही कर ली थी। तो अभी मैं ले आई हूँ यहाँ पर आटा, और आटा गूंदने वाली हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, क्योंकि आटा गूंद के फिर मुझे रोटी बनानी है, और उसके बाद फटाफट से मुझे नहाने भी जाना है, क्योंकि मुझे बहुत पसीना हो गया था एक्सरसाइज करते करते। तो नहाने के बाद हम लोग सब साथ में करेंगे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद शुरू हो जाएगी मेरी पढ़ाई। अभी
अभी मैं सुबह सुबह ये भजन लगाए हैं मैंने, तो भजन लगाने के साथ साथ मैं आटा गूंदूंगी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों का जो डेली रूटीन है उसमें क्या आप भी अपने काम सारे गाना लगाते हुए या फिर कोई बॉलीवुड सॉन्ग भजन ये सब सुनते हुए करते हो, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी काम हमारे निपट जाते हैं। चोर है। अभी बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो मेरे जो कल के शाम के कपड़े थे धुले हुए वो भी सूखने लग गए हैं, क्योंकि अभी बारिश आई नहीं है सुबह से आज। हमारी लौकी और तोरई की बेल चली गई है हमारे कपड़े सुखाने वाली रस्सी के ऊपर, और सीधे यहाँ से पेड़ से जाते 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 हमारे छत पर पहुँचने वाली है लगता है। जब से बारिश आ रही है ना तब से फूल खिल ही नहीं पा रहे, क्योंकि इनके अंदर भर जा रहा है पानी, पिंक पानी, जूस निकल रहा है फूल का। ओह नो। सो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पूजा कर ली है, तो अभी मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। आज हमने बनाया है भिंडी की सब्जी और दही। वैसे तो मुझे जुकाम हो रहा है इसलिए मुझे दही नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा लालच आ गया है दही को देख के, क्योंकि भिंडी की सब्जी के साथ दही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी सी दही खाऊंगी। तो ये है मेरा नाश्ता, और भिंडी की सब्जी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैं फटाफट से खा रही हूँ, मुझसे इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा। सो गाइज, अभी मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं और अभी 10 बज रहे हैं, तो मैं लगातार यहाँ पर 2 घंटा पढ़ने वाली हूँ। तो 10 से 12 बजे तक मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो वो मैं करने वाली हूँ। और इसी तरह से मैं दो घंटे मतलब कि पूरे दिन भर में 24 घंटे में, मतलब मैं 6 घंटे ही पढ़ती हूँ। लगातार तो नहीं पढ़ती, मतलब कि 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, कभी फिर उसके बाद 2 घंटा पढ़ लेती हूँ, 1.5 घंटा पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे में 6 घंटे पूरे कर लेती हूँ। और साथ में जो बीच बीच का टाइम होता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू तो नहीं पढ़ पाती पूरे दिन भर, तो जो बीच बीच का टाइम होता है उसमें अगर घर के कुछ काम है या फिर थोड़ा रेस्ट है, फोन वोन चला रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी है, तो वो सब कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सोचा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोचती थी कि फ्रिज साफ करना है, तो अभी मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद अपना फ्रिज साफ करूँगी। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि आज मैंने अपना वेट मेजरमेंट किया था, तो मेरा वेट आया टोटल 54 kg। तो 54 kg आया था, और मैंने लगभग एक या 1.5 महीने पहले अपना वेट जब मेज़र किया था तब 53 आया था, तो मतलब कि 1 kg वेट मेरा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं आज से बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पानी पीने से वेट कम हो जाता है ना। तो वैसे तो मौसम ठंडा हो रहा है, तो पानी पिया जाएगा नहीं मुझसे इतना, और मैं इतना ज़्यादा पानी पी भी नहीं पाती हूँ, मतलब मैं पूरा दिन भर भी बिना पानी पिए रह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती पीना है। तो मैंने टारगेट रखा है कि पूरे दिन भर मैं 3 बॉटल पीऊँगी। ये 1 लीटर वाली बॉटल है, तो मतलब कि 3 लीटर पानी पीऊँगी मैं पूरे दिन भर में, और रोज़ ऐसा करना है मुझे। तो 8 जुलाई है आज, तो आज मैंने मेज़र किया है, और फिर मैं 8 अगस्त को देखूँगी, मतलब करेक्ट 1 महीने बाद अपना वेट मेज़र करूँगी कि कितना हुआ, मतलब कि 1 kg भी लॉस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि लॉस के लिए करना है मुझे। तो चाहे वेट गेन करना है या लॉस करना है, सब में खाने का हमारा रहता है कि हमारी डाइट कैसी है और हम पानी कितना पी रहे हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं 3 लीटर पानी पीने वाली हूँ।
और पढ़ाई के बीच बीच में पानी पीते रहूँगी, और कोई भी काम होगा तो मैं पानी जरूर पीऊँगी। तो 3 बोतल पानी मुझे पीना ही पीना है, फिर चाहे मैं पूरे दिन भर पे कभी भी पीऊँ है। और 10 बज चुके हैं तो मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी, क्योंकि मैं वैसे ही आज बहुत लेट हो चुकी हूँ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि मैं 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि अपनी एजुकेशनल टाइप की वीडियो वगैरह भी अपलोड करनी होती है और कुछ एडिटिंग का काम भी करना होता है, तो मैं बीच बीच में वो भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपना नोट्स बनाने स्टार्ट कर रही हूँ, और आपसे अब मैं मिलूंगी सीधे 12 बजे के करीब, जब मैं फ्रिज वगैरह साफ करूंगी, जब 2 घंटे मुझे लगातार पढ़ाई के हो जाएंगे। तो 12 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे कैमरा खोल के मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। सो और हाँ, एक और चीज, कल पटवारी लेखपाल का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आ गया है। तो जो भी लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं उसमें, तो उन सभी को मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप लोग पटवारी बन चुके हो। तो मुझसे भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका पटवारी लेखपाल का जो है रिजल्ट कैसा रहा। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि मैंने पटवारी लेखपाल का एग्जाम नहीं दिया था। जो 8 या 9 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था पटवारी लेखपाल का, लेकिन वो लीक हो गया था। तो उसके बाद जब दूसरा उसका री एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया था। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, जिसमें कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि उन दिनों ऐसा चल रहा था कि देहरादून में आंदोलन चल रहा था और पटवारी लेखपाल का एग्जाम भी लीक हो गया था। तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वीडियो के लिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में। तो वहाँ आंदोलन चल रहा था और कुछ लोगों पे तो पुलिस वाले थे, उन्होंने डंडे भी बरसाए थे। तो इस वजह से फिर मैंने पटवारी लेखपाल का एग्जाम नहीं दिया, जो कि मैंने अपने एजुकेशन वाले चैनल पे आपको बता ही दिया था उन दिनों। तो हाँ, तो बस यही कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा जब मैंने एग्जाम ही नहीं दिया है। बाकी जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, कल का व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था मुरादाबाद वाला, तो उसमें भी किसी का कमेंट आया था कि उनका सिलेक्शन, उन्होंने कमेंट किया था कि मेरा सिलेक्शन जो है पिथौरागढ़ से पटवारी के लिए हो चुका है, क्योंकि मैंने पटवारी का जो फॉर्म था वो पिथौरागढ़ से भरा था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने उनको भी रिप्लाई करा था कि थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन करके। मेरी भी एग्ज़ाम करीब है और मुझे भी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आपसे 12 बजे। अब गाइस, अभी 12:20 से भी ज़्यादा हो गया है, और मेरे 2 घंटे हो चुके हैं अभी पढ़ाई के, और थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले रही हूँ। और अपना फ्रिज साफ़ करना है, मैंने आपको पहले बताया था। इस मैंने फ्रिज क्लीन कर दिया है और शेल्फ भी लगा दी है। अभी डोर शेल्फ मैंने बाहर सुखाने के लिए रखी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा था। तो अब हो चला है लंच का टाइम, तो अब हम लोग लंच करते हैं। जुकाम मेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि मैं पानी वाला ही काम कर रही हूँ, और पानी भी कुछ ज़्यादा ही पी दिया है मैंने आज। हाँ, तो मेरी 1 बोतल ख़त्म हो गई है पानी की, और अभी 2 बोतल्स का टारगेट मेरा बचा हुआ है। तो खाना खाने के बाद मुझे पानी प्यास लग जाएगी, और तब मेरी शायद हाफ बोतल और ख़त्म हो जाए। गाइस, मैं लंच करने लगी हूँ। सुबह की भिंडी की सब्ज़ी और रोटी है, और पुलाव बनाया है। तो अब फटाफट से लंच कर लेती हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और बाहर मौसम ऐसा हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी छाया आ रही है, धूप छाया वाला मौसम हो रहा है। तो इससे पहले मैंने लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और अभी 4 बज रहे हैं। तो ट्यूशन के बच्चे आने लग गए हैं, इसलिए अभी टाइम हो रहा है ट्यूशन पढ़ाने का। 4 से लेकर लगभग 5:30 मुझे हो जाता है ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। तो उसके बाद 5:30 बजे के बाद मिलूँगी मैं आपसे। बोल बाय बाय। यार, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अब इस मौसम में जाएगी पूजा अपने घर टहलते टहलते। भाई भाई, सच में यार, आज का मौसम कितना प्यारा हो रहा है। मैं गिर गई थी अभी।
सो गाइज अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमने डिनर कर लिया है। मैं अभी अभी जस्ट मुँह हाथ धो के अंदर आई हूँ और अभी अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। और बाहर तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई है, शायद बारिश आने का मौसम या फिर तूफान का मौसम हो रहा है। शाम से ही मौसम हो रहा था सुहावना सा। तो सबसे पहले मुझे करने हैं बहुत सारे कपड़े तय। और जो मेरा आज का टारगेट था, मतलब मैंने बनाया था कि मैं जो है रोज़ 3 लीटर पानी, 3 बोतल पानी पीऊँगी, तो वो पूरा नहीं हो पाया। मैंने 2 लीटर पानी पिया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकती भाई। मुझे पानी पीना भी इतना ज़्यादा फोर्सफुल लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा भी क्या करना है। वैसे तो मैं एक बूंद भी पानी नहीं पीती, लेकिन 2-2 लीटर भी अगर मैं रोज़ पीऊँगी तो सही है। तो अब मैं 2 लीटर ही करूँगी और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहूँगी, मतलब 2.5 तक कर लूँगी। लेकिन 3 लीटर पीना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी ये तीसरी लीटर वाली बोतल है, जो कि बिल्कुल भी खाली नहीं हुई है। तो अभी रात में पढ़ते वक्त हो सकता है मैं थोड़ा इसको आधा कर दूं, तो ये 2.5 लीटर वाला टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं पी पाऊँगी। और ये है मेरे सारे कपड़े जो मुझे तय करने हैं, क्योंकि अभी अभी आधे तूफान आना शुरू हुआ, तो मैं अभी अभी इनको अंदर लाई हूँ। अच्छी तरह सूख रहे थे, बारिश से भीगे हुए थे, इसलिए कॉलेज ड्रेस भी है, उसको मुझे प्रेस करके रखना है और अपनी पढ़ाई करनी है उसके बाद। गाइस अभी हो चुका है टाइम नाइट स्टडी का, और अभी सिंपल मैं एक हाइलाइटर लेके और एक बुक लेकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। थोड़ा सा जब भी मैं बोर हो जाऊँगी तो अपनी बुक चेंज कर दूँगी, और आपको देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सी बुक से पढ़ाई कर रही हूँ आज। तो इसी तरह से मैं बुक चेंज कर करके अपनी पढ़ाई करते रहती हूँ। और ये है मेरा सिंपल डेली रूटीन व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा ये मेरा मॉर्निंग से नाइट तक का डेली रूटीन। So thanks for watching.